अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 लिक्विड के हम कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज़ को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड की कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? जैसे हमने गैस के अंदर ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यानी गैस के मॉलिक्यूल का फैल जाना जो था वो क्या था? डिफ्यूजन था। हमने इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। तो अब लिक्विड के मॉलिक्यूल कितना फैलते हैं? द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर देन गैसेस ड्यू टू स्मॉल इंटरमोलिकुलर गैप विच कॉज डिफिकल्टी इन मोलिकुलर मूवमेंट। डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है ना, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर देन गैस। भाई लिक्विड के अंदर जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है वो गैस के मुकाबले में क्या होता है? स्लो होता है। ड्यू टू स्मॉल इंटरमोलिकुलर गैप। भाई गैस के मुकाबले में क्यों कम होता है? तो इससे पहले हमने कहा था ना भाई, इनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर गैप, मॉलिक्यूल्स के दरमियान का जो गैप होता है वो क्या होता है? स्मॉल होता है। विच कॉज डिफिकल्टीज इन मोलिकुलर मूवमेंट, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में क्या होती है? जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में जो है वो डिफिकल्टी होती है। लिहाजा लिक्विड के अंदर जो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो गैस के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ कहा, अ ड्रॉप ऑफ इंक स्प्रेड ऑन गिलास फुल ऑफ वाटर स्लोली। भाई एक गिलास लो जिसमें क्या है? गिलास के अंदर जो है पूरे गिलास में पानी भरा हुआ है। अब उसके अंदर आप क्या करते हैं? इंक का एक ड्रॉप डालते हैं, तो वो इंक आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली क्या होती है? वो फैलती है। तो वो क्या है? डिफ्यूजन इन लिक्विड की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्रेशन, यानी गैस को तो हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते थे ना, यानी हाई प्रेशर अप्लाई करके गैस को कंप्रेस कर सकते थे। तो अब हम बात करते हैं लिक्विड के अंदर क्या होता है? लिक्विड आर वेरी लेस कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू गैसेस। गैस के मुकाबले में लिक्विड के अंदर जो कंप्रेशन का फैक्टर है वो बहुत ही कम है। एग्जाम्पल, कंप्रेशन ऑफ लिक्विड इज इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम इन ऑटोमोबाइल। भाई जो ब्रेक सिस्टम होता है ना, भाई गैस अगर बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है तो वो ब्रेक काम ही नहीं करता। तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के अंदर लिक्विड की इसी प्रॉपर्टीज़ की बेस पर जो है वो ये सिस्टम बनाया जाता है, क्योंकि लिक्विड के अंदर कंप्रेशन का फैक्टर जो है वो बहुत ही कम होता है। अब कंप्रेशन का अगर अपोजिट बात की जाए, कंप्रेशन के अगर अपोजिट बात की जाए तो होता है एक्सपेंशन, फैलना। तो फैले, अगर कंप्रेस कम हो रहा है तो फैलेगा भी कम। लिक्विड डू नॉट शो एप्रिशिएबल इंक्रीज इन देयर वॉल्यूम बाय हीटिंग लाइक गैसेस डू। गैस को जब हम गर्म करते हैं तो गैस बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल जाती है, लेकिन लिक्विड की अगर हम बात करते हैं तो डू नॉट शो एप्रिशिएबल इंक्रीज इन दैट वॉल्यूम। इनके वॉल्यूम में जो है वो कोई खास ज़्यादा इजाफा नहीं होता। कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इज अपोजिट। भाई क्या है? एक्सपेंशन में गर्म कर रहे थे ना, अब सेम इसी तरीके से क्या कॉन्ट्रैक्शन इसका अपोजिट हो गया। कॉन्ट्रैक्शन इज अपोजिट ऑफ एक्सपेंशन एंड इट टेक प्लेस बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को जब हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को जब बढ़ाते हैं तो एक्सपेंशन हो रही है, और टेम्परेचर को जब हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को जब हम कम करेंगे तो क्या होगी? टेम्परेचर को कम करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो कॉन्ट्रैक्शन भी जो है वो इसके अंदर बहुत कम होती है। मॉलिक्यूलर मोशन की अगर हम बात करेंगे तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करते हैं ड्यू टू स्मॉल गैप होते हैं। एंड अट्रैक्टिव फोर्स इज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इज स्लोअर एज कम्पेयर टू गैस। गैस के मॉलिक्यूल बहुत तेज़ी से हरकत करते हैं, जबकि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हरकत नहीं करते, स्लोअर हरकत होती है इनकी एज कम्पेयर टू गैस। अब हरकत की वजह से जो एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी, फिजिक्स में पढ़ा। अब हरकत स्लो होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। पहले से पता है गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज़ी से हरकत करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी उनके पास ज़्यादा होगी। तो मॉलिक्यूल इन लिक्विड स्टेट आर क्वाइट नियरर टू ईच अदर ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, सो कोलिजन अमंग देम इज नॉट एज फास्ट एज इन गैसेस। कोलिजन जो है इनके दरमियान बहुत ज़्यादा नहीं होती, लिहाजा इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी भी जो होती है वो गैस के मुकाबले में क्या होती है? कम होती है। जैसे हमने यहाँ कहा था ना, भाई गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला है तो तेज़ी से हरकत कर रहे हैं।
इनके दरमियान अगर हम बात करें तो इनके दरमियान स्पेस कम है, लिहाजा वो तेज़ी से हरकत नहीं कर पाते, और तेज़ी से हरकत नहीं कर पाते इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो तेज़ी से हरकत नहीं कर पाते तो इनके मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, कम है। तो ये थी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़, सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड जो कि आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो उस टॉपिक को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।